आज मैं हरतालिका व्रत के हरतालिका तीज के व्रत के बारे में बताऊंगी। जो महिलाएं अपने पति के दीर्घायु के लिए करती हैं उनके बारे में मैं बता रही हूँ। तो 2023 की हरतालिका तीज 18 सितंबर सोमवार को रखी जाएगी। और इस बार जो है तो इसमें बहुत लोग दुविधा में हैं, परेशान हैं कि ये व्रत 17 तारीख को रखा जाए या फिर 18 को रखा जाए। तो इस बिल्कुल भ्रमित न होइए, ये 18 सितंबर को ही रखा जाएगा। सोमवार को उदय तिथि में ही हर व्रत किया जाता है, तो 18 सितंबर को रखा जाएगा। वैसे तीज जो है तो 17 सितंबर को 12 बजे शुरू हो जाएगी और दूसरे दिन 18 सितंबर को 12 बजे तक रहेगी तीज। फिर चौथ की शुरुआत हो जाती है। पर चौथ लगी हुई तीज हरतालिका रहने से बहुत अच्छा अत्यंत फलदायी व्रत माना जाता है उदय तिथि में। तो आप अब बिल्कुल परेशान मत होइएगा। 18 सितंबर को आप क्या करिएगा कि अपने घर के मंदिर में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती और गणेश जी जिसमें हैं उनकी पूजा आप करिए। उनकी अच्छे से पंचामृत से अभिषेक कर लीजिए और दूध दही सब कुछ फल सब चढ़ा दीजिए आप। अब वो पूजा 6 बजे सुबह से 9 बजे तक रहेगी। तो आप अपने मंदिर में एक बार पूजा आप कर लीजिए भगवान के, तो वो भी पूरा हो जाएगा। फिर इसकी हरतालिका व्रत की तीज का व्रत जो है 4 पहर की पूजा होती है इसकी। तो ये रात में ही इसका रात जागरण रहता है। तो इसमें इसका फुलहेरा वगैरह रखती हैं महिलाएं, सब बैठ के पूजा करती हैं। तो 4 पहर की पूजा की जाती है इसमें। तो 18 सितंबर को शाम को 6:23 में से 9 बजे तक पहले पहर की पूजा कर लीजिए। फिर 9 बजे से 12 बजे तक दूसरे पहर की पूजा करिए। फिर 12 से 3 बजे तक आप तीसरे पहर की पूजा कीजिए। फिर चौथे पहर की पूजा 6 बजे तक है, तो जब भी कर लीजिए आप। मतलब सूर्य उदय होने से पहले आपका व्रत खुल जाना चाहिए। तो फिर इसके बाद आप चौथे पहर की पूजा 3 से 4 के बीच में किसी वक्त करिए। और फिर सुबह 5 बजे और 4 के बाद फिर 5 बजे आप पूजा और हवन फिर से करिए, आरती करिए और सुहाग लीजिए। माता पार्वती निराहार हैं, उनको भोग चढ़ाइए। और जब हरतालिका तीज व्रत शुरू होता है तो रात में माता पार्वती को में फल फूल चढ़ता है, पेड़ा चढ़ा दीजिए, फल फूल चढ़ा दीजिए। उनको अन्न का भोग नहीं लगाना है माता पार्वती को, सिर्फ भगवान भोलेनाथ और गणेश भगवान को ही लगाना है ना उसमें भोग। तो वो सुबह ही लगेगा, है ना। तो अच्छे से पूजा पाठ आप करिए, सबके साथ में रात्रि जागरण करिए। और कलश नहीं बुझना चाहिए, कलश जलाइए, सब वस्त्र रखिए। सब पूजा में जैसे दान दक्षिणा होता है वैसे आप इसमें करिए। पंचामृत बहुत ज़रूरी है। पंचामृत दूध दही से अलग से भी स्नान कराइए। भगवान का गंगा जल शहद सब कुछ शंकर जी का तो आप जानते हैं, सभी कोई प्रायः जानते हैं। और इस व्रत की कथा कुछ इस प्रकार है कि एक बार जो है तो इस प्रकार है। माता पार्वती जी तो अपनी बाल अवस्था में ही भगवान भोलेनाथ को अपना पति वरण कर ली थी, सोच ली थी और बहुत पूजा पाठ तपस्या करने लगी थी उसी समय से। तो एक बार क्या हुआ कि नारद जी आए और उनके पिता से हिमालय जी से कि आप जो है अपनी पुत्री पार्वती का विवाह जो है नारायण से कर दीजिए, लक्ष्मी नारायण जी से कर दीजिए। तो वो बहुत खुश होते हैं, तो बोले हम तो बिल्कुल तैयार हैं। फिर इसके बाद जब नारायण के पास जाते हैं तो बोले कि हे भगवान, आप जो है तो पार्वती माता से विवाह कर लीजिए। तो वो बोलते हैं कि ठीक है, मुझे मंजूर है। फिर भगवान नारायण खुद ही जाते हैं उनके पिता के पास। बोले मैं करने को तैयार हूँ, मैं कर लूँगा। तो वो बहुत खुश होते हैं उनके पिता कि चलो स्वीकार कर लिए मेरे पुत्री को। तो इसी बीच में पार्वती जी को पार्वती जी सुन लेती हैं, तो बहुत चीख से रोने लगती हैं और अपने पिताजी से बोलती हैं कि हे पिताजी, मैं तो पहले से ही अपने जगत पिता पर भगवान भोलेनाथ को अपना पति चुन चुकी हूँ और मैं अब दूसरे के साथ विवाह नहीं कर सकती हूँ। यदि आप ज़बरदस्ती करेंगे तो मैं प्राण त्याग दूँगी।
ऐसे करके वो कहती हैं। तो वो बोलते हैं कि नहीं पुत्री, तुम जो है तो भगवान नारायण से विवाह करो, बहुत खुश रहोगी और बहुत अच्छा रहेगा। तो वो अपनी सहेली से बताती हैं कि अब हम क्या करें, कैसे करें। तो उनकी सहेली बोलती हैं कि परेशान ना हो पार्वती, तुम ऐसा करो, अच्छा घोर जंगल में जाओ और गुफा में बैठ के 12 साल तक उनकी आराधना करो, तपस्या करो, तुमको अवश्य मिलेंगे, तुमको पति, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। तो इसी तरह पार्वती चुपचाप चली जाती हैं। तो उनके पिता बहुत ढूंढते हैं, बहुत परेशान होते हैं। फिर उनको पता चलता है कि पार्वती वहाँ है। तो 12 वर्ष तक निराहार रह के तपस्या करी हैं। तो फिर भोलेनाथ तो अब अंतर्यामी है भाई, सब जान गए। तो फिर भोलेनाथ तैयार हो गए माता पार्वती से विवाह के लिए। मतलब अभी कहे नहीं भोलेनाथ। फिर उनके पिताजी को पता चलता कि मेरी मेरी पुत्री जो है बहुत कष्ट में है, अब बहुत परेशान है। तो फिर ढूंढ के अब बोलते हैं कि पार्वती मैं तैयार हूँ, तुम हो गया उनके साथ विवाह कर लो। अब भोलेनाथ तो तैयार ही थे। फिर उन पार्वती जी का विवाह होता है। तो पार्वती जी फिर हड़ताल का व्रत करती हैं, यही तीज हड़ताल का व्रत रहती है, तीज है, व्रत करती हैं, निराहार व्रत करती हैं, 4 पहर की पूजा करती हैं। दूसरे दिन फिर सुहाग लेती हैं। तो उस समय से भगवान भोलेनाथ बोलते हैं कि देखो पार्वती, जैसा कि तुमने व्रत किया है, इतना कष्ट सह के जो भी स्त्रियाँ, महिलाएं जो भी इस व्रत को इस तरह से नियम से पूजा करेंगी और व्रत करेंगी, उनका पति हमें दीर्घायु होगा, सुख शांति मिलेगी घर में। और कुंवारी कन्याएं यदि ये व्रत रखती हैं तो उनके मन चाहा उनको जीवन साथी मिलेगा। तो जभी से हड़ताल का व्रत और पूजा शुरू हो गई है। अब तो करवा चौथ भी रहने लगे हैं सुहाग के लिए, मतलब हरतालिका तीज और करवा चौथ बहुत अच्छा फलदायी माना जाता है व्रत। इसलिए मैं ये कहूँगी अपने माता बहनों से कि आप लोग तो व्रत तो करती ही हैं और परेशान मत होइए और 18 सितंबर का ही व्रत करिए, नियम से बढ़िया व्रत रखिए, पूजा पाठ करिए, रात्रि जागरण करिए जितना हो सके। हाँ, अन्न अन्न बिल्कुल मत ग्रहण करिए, अन्न तो ग्रहण ही न करिए। यदि आप बीमार हैं, रह नहीं सकते हैं, तो भाई उसके अनुसार फिर फल लीजिए। यदि रह लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और यदि पानी प्यास लगती ही नहीं रह सकते हैं तो फिर आदमी शरीर को थोड़ी इतना कष्ट देगा कि कुछ और हो। तो यह भी भगवान बोले हैं माता पार्वती कि पशु तो मनुष्य अन्न और पानी जल ग्रहण नहीं कर सकता, पर पशु तो कर सकते हैं ना। तो पशुओं के इस तरीके से कि थाली में आप जल रखिए और हाथ ना लगाइए और पी लीजिए जैसे पशु पीते हैं, तो उसमें दोष नहीं है ना। शरीर को इतना कष्ट नहीं देना है। तो इस तरह का है। और कथा में तो बहुत बताया गया है कि अन्न खाओते होता है, पानी पियो जोग होता है, क्या क्या ये सब कुछ सब कथाएं सुनते हैं, सबको मालूम है। बस असली पूजा और कथा ये है। बस इतना कह के मैं अपने वीडियो में विराम लेना चाहती हूँ। आप लोग ज़रूर, आप लोगों को पसंद हो तो आप ज़रूर इसका करिए। जय हरतालिका तीज, जय हरतालिका तीज, जय भोलेनाथ।